अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं कोरोड्रा X7 की ट्रेनिंग सीरीज। व्यूअर्स, पिछली वीडियो में हमने शेप टूल तक इस्तेमाल किया था। अब शेप टूल के नेक्स्ट जो टूल हमारा बन रहा है वो स्मूथ टूल है। स्मूथ टूल का क्या इस्तेमाल है व्यूअर्स, हम देखते हैं। व्यूअर्स, स्मूथ टूल हम बेसिकली इस्तेमाल किस लिए करते हैं, हम इसको कोई भी ऑब्जेक्ट बनाने के लिए और किसी भी ऑब्जेक्ट को स्मूथ बनाने के लिए, स्मूथ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। स्मूथ कैसे कर सकते हैं हम देखते हैं जी। हम पहले दो ऑब्जेक्ट बनाते हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी कलर ले लेते हैं और इसकी ज़रा आउटलाइन को हम जब स्मूथ करते हैं, इसके हम आउटलाइन को अगर स्मूथ करना चाहें तो हम आउटलाइन को स्मूथ कर सकते हैं। तो यहाँ से हम इनकी आउटलाइन पहले बढ़ाएंगे और ताकि हमें जो है वो क्लियरली पता चल सके इनमें डिफरेंस क्या हुआ। इसका ज़रा कलर और कर लेते हैं, ठीक है जी। तो हम स्मूथ टूल सेलेक्ट करते हैं यहाँ से स्मूथ टूल, और यहाँ ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके हमने स्मूथ करना शुरू कर देना है। ये देख सकते हैं आप, हमारा जो वो है वो स्मूथ हो रहा है। आप नीचे वाला जो देख सकते हैं ऑब्जेक्ट की आउटलाइन, और ऊपर वाले की आप देख सकते हैं चेंज हो रही है। तो इस तरह हम अपने ऑब्जेक्ट को स्मूथ करना चाहें तो हम स्मूथ कर सकते हैं। यहाँ से हम करते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ से इस तरह आप अपने टूल को स्मूथ कर सकते हैं। तो उसके बाद है स्मीयर टूल। उसके बाद है स्मीयर टूल। व्यूअर्स, जब हम ज़्यादा जूम कर लेते हैं, जब हम दोबारा इसको अपनी जगह पर लाना चाहते हैं या ऑब्जेक्ट को अपनी स्क्रीन पर फिट करना चाहते हैं, तो उस वक्त हम F4 की का इस्तेमाल करते हैं कीबोर्ड से। तो हमारे जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे हमारी स्क्रीन पर सामने शो हो जाएंगे और फिट हो जाएंगे कि हमारे सामने जो भी ऑब्जेक्ट्स होंगे। तो उसके बाद हमारा है जी स्मीयर टूल के जरिए से हम अपने ऑब्जेक्ट को किसी भी तरह ड्रा कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम अपने किसी भी तरह, जैसे हम पेंट करते हैं, जैसे हाथ से हम पेंट कर रहे होते हैं, तो इस तरह हम इससे भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम ऑब्जेक्ट पे वाटर इफेक्ट अप्लाई करना चाह रहे हैं कि हम हमारा ऑब्जेक्ट ऐसे लगे कि जैसे वो नीचे वाटर जैसे हमारा होता है, तो हम फॉर एग्जांपल आसानी से इसके साथ बना सकते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त टूल है ऐसे इफेक्ट्स बनाने के लिए। फॉर एग्जांपल यहाँ से हम क्लिक करते हैं ऑब्जेक्ट पर और नीचे ड्रैग करते हैं इस तरह। ये देख सकते हैं आप, हमारा ऑब्जेक्ट ऐसे लग रहा है जैसे नीचे बह रहा है और जो है वो ज़ाया हो रहा है। तो इस तरह हम मुख्तलिफ इफेक्ट्स यहाँ पर इस पर अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम जो हमारा टॉकिंग, अक्सर आपने देखे होंगे टॉकिंग जो सैम्बल्स होते हैं, तो ऐसे वो किस तरह बना सकते हैं। एक सिंपल टेक्निक के ज़रिए हम बना सकते हैं। तो इसका ब्रश साइज़ वगैरह जो यहाँ और इसकी जो लेंथ है, आप कितना करना चाह रहे हैं तो आप वो यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। 100% करना चाह रहे हैं और यहाँ से 100 से 0% तक आप कर सकते हैं। यहाँ से आप एक्चुअल वैल्यू भी टाइप कर सकते हैं 20। ये देख सकते हैं आप, जितनी आप करना चाहें यहाँ से कर सकते हैं और अपने ऑब्जेक्ट को किसी भी तरह से बना सकते हैं। तो एक और यहाँ पर फॉर एग्जांपल हम 80 दोबारा करते हैं, तो ये देखिए इसका थोड़ा सा जो हमारा जो हम ऑब्जेक्ट खींचते हैं या इसको अपनी तरफ ड्रैग करते हैं, तो उसकी ज़रा जब ड्रैग होता है तो उसकी गोलाई में होना चाहिए। तो ये देखिए आप इसमें डिफरेंस देख सकते हैं, इसकी गोलाई में होना चाहिए और ये थोड़ा सा नोकदार है और ये थोड़ा सा गोल है। तो इस तरह हम जो है इनको अपने जो ऑब्जेक्ट को वो डिज़ाइन कर सकते हैं, अपने ऑब्जेक्ट को जिस तरह भी चाहें बना सकते हैं। तो नेक्स्ट टूल है जी, नेक्स्ट टूल कौन सा है जी, नेक्स्ट टूल है ट्विल टूल। ये भी बहुत ज़बरदस्त टूल है। अगर हम इसको इस्तेमाल करते हैं अच्छे तरीके से, अपनी टेक्निक्स के ज़रिए से हम इनको इस्तेमाल करके बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें बना सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त डिज़ाइन जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। ट्विल टूल के साथ हम क्या करते हैं, हम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं और जिस जगह पर हम ट्विल ऐड करना चाह रहे हैं अपने ऑब्जेक्ट पे, तो आप वहाँ से ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट के सेंटर में व्यूअर्स अगर हम क्लिक करते हैं तो इसमें नहीं ऐड होगा। हम किसी भी कोने वाली साइड पर, फॉर एग्जांपल
आपका जो ये सर्कल है इसके अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट का कोना ऐड होना चाहिए और प्लस के निशान तक ये जो जहाँ पर प्लस का निशान है इसके इर्द गिर्द जो है वो ट्विडल होना शुरू हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ से हम करते हैं और यहाँ से हम जब क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं हमारे वो इसमें ट्विडल ऐड होना शुरू हो जाते हैं। देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त टूल है और हम यहाँ से इससे और भी जो जितना चाहें ऐड कर सकते हैं। और जब हम यहाँ से करते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर स्लोली जितना एरिया आप इसमें ऐड करेंगे उतना ही एरिया जो है वो ट्विडल होना शुरू हो जाएगा। अगर आप इसकी डायरेक्शन चेंज करना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं किस डायरेक्शन पे होना चाहिए, तो ये अपोजिट डायरेक्शन पर होना शुरू हो जाएगा। और यहाँ से इसका जो सर्कल्स हैं वो बढ़ाना चाह रहे हैं वो बढ़ा सकते हैं। ये देखें स्पीड जो है वो बढ़ा सकते हैं, सॉरी यहाँ से आप स्पीड बढ़ा सकते हैं। इसका अगर साइज़ बड़ा करना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप बड़ा कर सकते हैं। ये देख बहुत ही ज़बरदस्त टूल है। इसके ज़रिए से हम मज़ीद आगे भी हम जब इनके साथ चीज़ें बनाएंगे क्रिएट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही जो है क्रिएटिव टूल है, बहुत ही ये हम अपने ऑब्जेक्ट में बहुत ही प्यारे जो है वो डिज़ाइंस ऐड कर सकते हैं। अट्रैक्ट टूल, अट्रैक्ट मीन्स यानी कि अपनी तरफ खींचना। फिर जो हमारा सर्कल है और प्लस का निशान है, हमारे सर्कल के अंदर जितना भी कोई भी ऑब्जेक्ट होगा वो प्लस के निशान की तरफ ऐड होना शुरू हो जाएगा, खींचता चला जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम अपने सर्कल में यहाँ पर ऑब्जेक्ट लेते हैं और हम जब क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं जो वो प्लस के निशान की तरफ ऐड होना शुरू हो गया। यहाँ से भी आप कोई भी ऑब्जेक्ट जितना भी एरिया होगा वो ऐड होना शुरू हो जाएगा। आप देख सकते हैं जितना आप एरिया रख कर आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। और इसका जो स्पीड यहाँ से अगर आप बढ़ाना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप बढ़ा और कम कर सकते हैं। सभी टूल्स का तकरीबन यही इस्तेमाल है। ये देख सकते हैं। तो उसके बाद है जी रिपील टूल, ये उसके बिल्कुल ऑपोजिट टूल है। और हम यहाँ से अगर क्लिक करते हैं तो ये टूल है वापस जाना शुरू हो जाता है। और जो सर्कल की तरफ सेंटर में होगा टूल वो सर्कल की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। ये देखिए इस तरह आप जो है वो सर्कल के आउटसाइड पे वो जाना शुरू हो जाएगा। उसके बाद है जी स्मज टूल। स्मज टूल क्या काम करता है? स्मज टूल से हम व्यूअर्स क्या कर सकते हैं, स्मज टूल से हम अपनी शेप चेंज कर सकते हैं, अपने किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप चेंज कर सकते हैं। हम अपने ऑब्जेक्ट की ड्रा के ज़रिए से हम जो है वो शेप वो चेंज कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ से हम बॉर्डर पर यहाँ पर मैं स्मज टूल का इस्तेमाल करता हूँ तो आप देख सकते हैं हमारी जो वो शेप वो चेंज हो गई है। उसको जिस तरह पेंटिंग की तरह ये भी है, बहुत ज़बरदस्त टूल इसमें जो है ये अवेलेबल है। तो इस तरह आप इसका साइज़ यहाँ से अगर बड़ा करना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं आप जिस तरह इसको इसकी शेप जो जिस तरह भी ऐड करना चाहें हम चेंज करना चाहें यहाँ से हम कर सकते हैं। तो मज़ीद यहाँ पर इसकी जो सेटिंग्स हैं यहाँ पर अवेलेबल है और यहाँ पर 90 पे करते हैं और आप जो है वो इसका सर्कल का जो है वो कर सकते हैं इसका जो 90 डिग्री पे। तो मज़ीद इसकी जो सेटिंग्स है यहाँ पर अवेलेबल है वो आम टूल्स की तरह हैं, तो आप यहाँ पर इस्तेमाल करके इनको चेक कीजिए। और उसके बाद है रफन टूल। हम ऑब्जेक्ट नया ले लेते हैं। रफन टूल के साथ हम व्यूअर्स क्या कर सकते हैं, एक्चुअली मेरा रिकॉर्डर जो है वो ऑफ हो गया था तो इसलिए मुझे ये दोबारा रफन टूल दोबारा बनाना पड़ रहा है। तो व्यूअर्स रफन टूल के साथ हम क्या कर सकते हैं, रफन टूल के साथ हम अपने जो ऑब्जेक्ट की आउटलाइन है, ऑब्जेक्ट की आउटलाइन है इसमें वेव्स की तरह जैसे वेव्स होती हैं या इस तरह आउटलाइन में वेव्स जो ऐड कर सकते हैं उसको जो आउटलाइन में आप देख सकते हैं कैसे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर लाकर यहाँ पर क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये देख सकते हैं आप। ऐसे आपने देखी होंगी अक्सर बुक्स वगैरह में जब ड्राइंग्स बनी होती हैं तो हम यहाँ से इस तरह ऐड कर सकते हैं। इनको बढ़ाना और कम करना चाहें यहाँ से इनकी जो सेटिंग्स हैं तो यहाँ पर अवेलेबल है। यहाँ पर आपने जस्ट क्लिक करना है, यहाँ पर सिलेक्ट करके लाइन जो सर्कल की सर्कल सेंटर में लाइन है उसको लाकर लाइन पर क्लिक कर देना है।
तो इस तरह यहाँ से आप जो इसकी सेटिंग्स है वो यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, और इसका यहाँ से साइज़ बढ़ाना चाहें यहाँ से साइज़ बढ़ा सकते हैं, और मुख्तलिफ जो है यहाँ पर चीज़ें इसकी सेटिंग्स हैं वो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो हमें बेसिक मकसद पता चल गया है कि इसका मकसद क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से हम वैल्यू 2 करते हैं तो आप देख सकते हैं इसकी फिर चेंजिंग्स, जो इसकी लाइन जो है वेव्स हैं वो कम हो गई हैं। तो इस तरह फिर हम जो ऐड कर सकते हैं। उसके बाद है व्यूअर्स क्रॉप टूल। आप शायद पहले भी जानते हो क्रॉप मीन काटना। तो हम अपनी अगर पिक्चर को काटना चाह रहे हैं तो हम यहाँ से अपनी एरिया सेलेक्ट करके हम काट सकते हैं। अगर आप स्केप करना चाह रहे हैं, आप एरिया या आप कम या ज़्यादा करना चाह रहे हैं, यहाँ से आप अपने क्रॉप जो ये इमेज को है वो ज़्यादा और कम कर सकते हैं। इसका एरिया जो है वो बढ़ा भी सकते हैं और यहाँ से कम भी कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ जितनी देना चाह रहे हैं अपने ले लिया तो जस्ट इंटर प्रेस करें तो आपका जो इमेज क्रॉप हो जाएगी। उसके बाद है नाइफ टूल। नाइफ टूल व्यूअर्स हम किसी भी ऑब्जेक्ट को काटने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल ये ऑब्जेक्ट हमने काटना है, इसको 2 हिस्सों में कन्वर्ट करना है या 3 में करना है। काटने के लिए हमें क्या करना होगा, नाइफ टूल सेलेक्ट करेंगे और जहाँ से हमने इसको पार्ट करना है, इसको काटना है, वहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जितना एरिया आपने काटना है दूसरी लाइन तक आपने वहाँ पर जाकर जस्ट क्लिक कर देना है। तो व्यूअर्स अब ये हमारा ऑब्जेक्ट 2 हिस्सों में कन्वर्ट हो चुका है, इसके 2 हिस्से बन चुके हैं। तो दूसरा इसका तरीका ये है, एक तो हमने जस्ट क्लिक किया और दूसरी लाइन पर जाकर क्लिक किया। दूसरा आप अपनी मर्ज़ी से इसकी आड़ी टेढ़ी लाइनें भी लगा सकते हैं। वो करने के लिए आपने एक हिस्से पर जो एक जगह पर क्लिक करना है जहाँ से आप काटना शुरू करना चाह रहे हैं और जस्ट आपने ड्रैग कर देना है, यानी कि आपने लाइन लगा देनी है जितना आप काटना चाह रहे हैं, जैसे काटना चाह रहे हैं। आपने माउस क्लिक को छोड़ना नहीं है, आपने उसको प्रेस किए रखना है और लाइन लगा देनी है कि जितना आप इसको काटना चाह रहे हैं। तो उसके बाद जो वर्चुअल सेगमेंट डिलीट, जो आपके जो नाइफ के साथ आपने जो काटे हुए हैं उनको अगर डिलीट करने के लिए सेगमेंट को, कोई भी सेगमेंट को डिलीट करने के लिए आप जस्ट यहाँ पर क्लिक करेंगे, आपको सेगमेंट वो डिलीट हो जाएगा। उसके बाद इरेज़र। व्यूअर्स इरेज़र हम इस्तेमाल करते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट को इरेज करने के लिए, उसकी जो है कोई किसी भी ऑब्जेक्ट का कोई भी हिस्सा इरेज करने के लिए। इरेज कैसे कर सकते हैं इसके, एक तो आपने जस्ट यहाँ पर आपका ब्रश है, इसका अगर आप जो चेंज करना चाह रहे हैं, इसका स्टाइल चेंज करना चाह रहे हैं, ये सर्कल है, आप इसको रेक्टेंगुलर बनाना चाह रहे हैं, तो यहाँ से आप रेक्टेंगल पर क्लिक करेंगे, स्क्वायर पर, तो यहाँ से आप इस तरह भी इरेज कर सकते हैं। अगर आप सर्कल में आपको ठीक लग रहा है तो आप सर्कल में ले सकते हैं। अगर साइज़ बढ़ाना चाह रहे हैं यहाँ से साइज़ बढ़ा सकते हैं। इसके 2 तरीके हैं व्यूअर्स इरेज करने के। एक तो आप जस्ट इरेज कर सकते हैं माउस क्लिक बटन प्रेस किए हुए, जितना एरिया आप इरेज करना चाहें इरेज कर सकते हैं। दूसरा ये है कि आपने जस्ट एक जगह पर क्लिक करना है, जैसे नाइफ टूल का हमने किया, और दूसरे जो आपका पॉइंट है वहाँ पर जाके दोबारा क्लिक कर देना है। तो आपका जितने भी इसमें लाइन बनेगी सेंटर में वो उस जगह पर ब्रश के हिसाब से वो इरेज हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। तो उसके बाद है जूम टूल। व्यूअर्स हम जब अपने डॉक्यूमेंट में काम करते हैं तो हम जब बारीकी में काम करना चाह रहे होते हैं तो हमें जूम की ज़रूरत होती है, हमें करीब से देखने की ज़रूरत होती है। तो उस वक्त हम जूम टूल का इस्तेमाल करते हैं। तो हम जितना जिस एरिया में जूम करना चाह रहे हैं उस एरिया की रेंज बनाकर हम उस एरिया को अपनी रेंज में लेकर हम क्लिक करते हैं और रेंज बनाकर छोड़ देते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने रेंज बनाई और जूम किया। तो इस तरह आप मज़ीद इसमें वो क्लियरली काम कर सकते हैं, अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। अगर आप जूम आउट करना चाह रहे हैं तो राइट क्लिक का इस्तेमाल करें और आपका जो है वो जूम आउट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो ऑप्शन है अवेलेबल है, तो अगर आप सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट पर सिर्फ जूम करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे 2 ऑब्जेक्ट और भी हैं, तो यहाँ पर नीचे आप जस्ट सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट पर जूम करना चाह रहे हैं तो हम Shift+F4 प्रेस करेंगे या फिर आप इस बटन का इस्तेमाल करेंगे। हम क्लिक करेंगे तो हमारा सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट है वो हमारी स्क्रीन पर फिट हो गया और हम इसे क्लियरली देख सकते हैं। अगर ऑल ऑब्जेक्ट को जूम करना चाह रहे हैं कि ऑल ऑब्जेक्ट हमें नज़र आए जितने भी हमारी स्क्रीन में, तो F4 की इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर इस बटन का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है व्यूअर्स हैंड टूल।
अगर व्यूवर्स हमने जब जूम कर लिया है और हम ये फॉर एग्जांपल यहाँ पर काम कर रहे हैं, हमने जूम कर लिया है, तो उसके बाद हम जब हम जूम करके वर्किंग कर रहे होते हैं तो हमें डॉक्यूमेंट को या अपने पेज को इधर उधर करने की ज़रूरत होती है, तब हम अपने हैंड टूल का इस्तेमाल करते हैं। तो हैंड टूल के ज़रिए से हम जस्ट आराम से अपने पेज को इधर उधर कर सकते हैं। उसके अलावा हम जो माउस का व्हील है उसको प्रेस करके भी हम यह काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने पिक टूल सेलेक्ट किया हुआ है और हम माउस का व्हील सेलेक्ट करके हम दोबारा ये काम कर सकते हैं, हैंड टूल सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।